हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज़ जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और इस पर बेस्ड आपसे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अप्रूव किया है इंडियाज़ अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसको जो उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया जो है आने वाले दिनों में ये सारे कंट्रीब्यूशंस जो है वो क्लाइमेट चेंज को सुधारने की तरफ करेगा, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आप जानते हैं सबसे बड़ा कन्वेंशन है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो न्यू जो एनडीसी है उसमें टोटल 8 एनडीसीज हैं, लेकिन जो खास करके जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हमने कवर किया है, क्योंकि जहाँ पर स्टैट्स इन्वॉल्व होता है, कुछ जैसे परसेंटेज है या फिर किस ईयर में जो है वो अगर एमिशन को घटाना है तो किस ईयर तक घटाना है या किस ईयर को बेस लेके माना गया है, तो ये सब सारे चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो वैसे पार्ट्स को हमने कवर किया है और पुराने एनडीसी से क्या चेंज है इस बार ये भी हम लोग देखेंगे। इंडिया जो है अब क्या कर रहा है, स्टैंड कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। ये एक टर्म होता है, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030। मतलब 2030 तक जो है वो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी जो है उसको 45% घटा देगा। और किस लेवल पे? जो हमारा 2005 का लेवल था। मतलब जो हमारा अभी हम लोग देखेंगे कि एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है, लेकिन जो भी उसका 2005 का लेवल था उसमें 45% डिक्रीज हम लोग लाएंगे। टिल कब तक? 2030। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डेटा पूछा जा सकता है, ईयर, परसेंटेज, सारे चीज को आप देख लीजिए। अब देखिए एमिशन इंटेंसिटी देखें तो क्या है, तो एमिशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन गैस एमिशंस एमिटेड फॉर एवरी यूनिट ऑफ जीडीपी। मतलब आप हर यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री में आप जितना ग्रीन हाउस गैस जो है एमिट कर रहे हैं उसको हम लोग एमिशन इंटेंसिटी बोलते हैं। और इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है 45% घटाने का टिल 2030। और लेवल क्या लिया गया है, मतलब जो 2005 में जो आपका एमिशन इंटेंसिटी था उसका 45% हम लोग को कर देना है। ठीक है, मतलब 45% उसमें घटा देना है। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट चीज जो है, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है एनडीसी में, टू अचीव 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब इंस्टॉल्ड जो आपके पास ऑलरेडी वर्किंग कैपेसिटी है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, उसमें से क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। अब नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कौन कौन सी है आप इसमें? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो स्मॉल हाइड्रो होती है उसको भी हम लोग रिन्यूएबल में देते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल में जोड़ते हैं, टाइडल, जियोथर्मल एंड बायोमास। ठीक है, तो ये सारे चीजों से जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने वाली है 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया एक तो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 45% करना है ऑफ 2005 लेवल, कब तक? 2030 तक। और दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से बेस्ड जो है वो कितना करना है, 50% बाय 2030। ठीक है, चलिए अब जो पुराना एनडीसी था इंडिया का, जो कि आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद जो है इसको इंटेंड किया गया था इंडिया के द्वारा, तो उसमें क्या क्या था, तो रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी अभी हमने देखा ऑफ इट्स जीडीपी क्या होता है, पर यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने में आप कितना ग्रीन हाउस गैस जो है एमिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। इसको पहले था 33 to 35% कंपेयर टू 2005 लेवल। ठीक है, तो पहले जो था ये, इसको हम लोग 33 to 35% का जो है वो बात हो रहा था बाय 2030। ठीक है, अब जो है उसको कर दिया गया है टू 45%। तो ये जो है इंडिया ने इंक्रीज किया है। इसके अलावा क्या था, पहले जो था क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, उसको किया गया था 40%। ठीक है, तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहां पर भी इंडिया जो है वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है कि हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन ग्रीन हाउस एमिशन को भी हमें कंट्रोल में रखना है। और इंडिया जो है ये इसको बढ़ चढ़ के इसमें टारगेट सेट कर रहा है। इसके अलावा जो एक और था जिसमें जो डेटा जिसमें इन्वॉल्व था वो क्या था, क्रिएशन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इसका इंडिया जो पिछले बार पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद जो उनका एनडीसी आया था उसमें कहा गया था कि इंडिया जो है वो 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 का जो इक्विवेलेंट जो होगा, जैसे फॉरेस्ट कवर होगा। आप जानते हैं क्योंकि फॉरेस्ट के कटने से क्या होता है, आपका कार्बन जो है वो रिलीज होता है, लेकिन आप अगर ट्रीज प्लांट करेंगे तो वो एक तरह से कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं दे यूज CO2 फॉर देयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्रिएशन ऑफ फूड। तो इसी कारण वो एक तरह से जो है एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस CO2 है उसको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो एक तरह से वो सिंक की तरह एक्ट करते हैं। तो मतलब पिछले बार जो एनडीसी था इंडिया का उसमें कहा गया था कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, जो जितने फॉरेस्ट इतना ज़्यादा CO2 जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे उतना फॉरेस्ट हम लोग प्लांट करेंगे और ट्री कवर
प्लांट करेंगे। तो ये भी इंडिया का पिछले बार एनडीसी था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनडीसी होता है क्या है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आर एट द हार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। हमने कहा आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और इसमें जो है एनडीसी का बात हुआ था। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2 में इसका जिक्र है कि हर पार्टी जो भी पार्टी है इस एग्रीमेंट के टू प्रिपेयर कम्युनिकेट अभी जैसे इंडिया ने यूएनएफसीसीसी को कम्युनिकेट किया है एंड मेंटेन सक्सेसिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इट इंटेंड्स टू अचीव। मतलब वो अपने तरफ से क्या प्रयास कर रहा है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो वैसे ही इसको जो है ये किसके अंदर किया गया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, कि हर कंट्री जो भी पार्टी है इसका उसको एक अपना बताना है कि ये आने वाले सालों में हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में अब यूएनएफसीसीसी की बात कर लें। ये भी अगर आप जानना चाहें तो ऑलरेडी आप ने पढ़ रखा होगा इसको। तो यूएनएफसीसीसी कब एंटर हुआ था, मतलब ये आपका कन्वेंशन कब किया गया था, तो 21 मार्च 1994, और इसमें जो है ये अभी करेंटली जो है नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है इसके पार्ट है, और इसमें 197 कंट्रीज जो है इसको रेटिफाई कर सकती है कन्वेंशन का, और जो है इसके पार्टीज हैं। ठीक है, जो भी इसमें जो रेटिफाई करते हैं वो इसके पार्टीज बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्यों किया गया था, तो प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम इन द अल्टीमेट एम ऑफ, मतलब जो भी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के वजह से जो आप CO2 एमिशंस होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, उसको कम करना है। और आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा था टूवर्ड मतलब 1.5 डिग्री ऑफ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, उसको जो है वो कंट्रोल करना था। ठीक है, उसके बाद इसके साथ दो और कन्वेंशंस कौन आए थे जो कि इसके सिस्टर कन्वेंशंस बोला जाता है उसी साल, जो आपका रियो समिट हुआ था रियो डे जेनेरो में जो 1992 में, वहां पर दो आपके कन्वेंशंस यूएनएफसीसीसी के साथ निकले थे। कौन थे, यूएन कन्वेंशन ऑन जिसको हम लोग CBD बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो कन्वेंशन जो है यूएनएफसीसीसी के साथ आए थे। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तीनों जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पर जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट किए थे। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हमने 5 मिनट्स में कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।